आज हम देखो उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अनाथ बच्चों के लिए बालाश्रय योजना होगी शुरू। प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार बालाश्रय योजना शुरू करेगी। वहीं राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की तरह हर जिले में बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस पर हुए समारोह में शिक्षकों और मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करते हुए घोषणा की। मुक्त विश्वविद्यालय ने कई परीक्षाएं रद्द की। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने पूर्व में हुई कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम के अनुरूप न होने पर इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। परीक्षाएं अब दोबारा 10 सितंबर 2022 को आयोजित की जाएंगी। सिफारिश डीएम नहीं, शासन दे उद्योगों के लिए कृषि भूमि खरीदने की अनुमति। राज्य में भू कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित समिति ने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग लगाने के लिए भूमि क्रय करने की अनुमति जिलाधिकारी के स्थान पर शासन स्तर से देने की सिफारिश की है। साथ ही कहा कि यह भूमि न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर दी जाए। वन दरोगा भर्ती में नकल कराने वाले 2 गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज होने के बाद एसटीएफ ने वन दरोगा भर्ती घपले में भी गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को हरिद्वार के 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने अभ्यर्थियों से 4 से 5 लाख लेकर परीक्षा केंद्रों पर नकल कराई थी। वन दरोगा भर्ती घपले में रविवार को साइबर थाने में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस परीक्षा में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर नकल कराई गई थी। पहले से चल रही स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच में भी इस घपले का पता चला था। जांच की गई तो हरिद्वार से तार जुड़े मिले। एसटीएफ ने सोमवार को 2 दलालों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपियों के नाम प्रशांत कुमार निवासी खानपुर हरिद्वार और रविंद्र सिंह निवासी लक्सर हरिद्वार हैं। दोनों एक नकल गिरोह के सदस्य हैं। कंपनी के अधिकारी भी रडार पर। तो वन दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा NSEIT लिमिटेड नाम की कंपनी ने कराई थी। एसटीएफ का मानना है कि बिना इस कंपनी की मिलीभगत की नकल नहीं कराई जा सकती। आशंका है कि कंपनी के अधिकारी भी मिले हुए हैं। व्यापम की ब्लैकलिस्टेड कंपनी से कराई वन दरोगा की परीक्षा। तो उत्तराखंड आदिवासी चयन आयोग ने वन दरोगा की ऑनलाइन परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश व्यापम की ब्लैकलिस्टेड कंपनी से कराई थी। NSEIT लिमिटेड कंपनी को इस परीक्षा से 1 महीने पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। पूर्व सचिव और परीक्षा नियंत्रक की भूमिका की भी होगी जांच। यूपी SSSC की स्नातक स्तरीय और सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के प्रकरण में आयोग ने पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी व पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी सहित 3 अन्य अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। ऐसे में जल्द ही शासन स्तर से इनकी भूमिका की उच्च स्तरीय जाँच शुरू हो सकती है। सूत्रों की माने तो एसटीएफ ने पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को पत्र लिखकर इसके लिए अनुरोध किया है। 4-5 दिसंबर 2021 को आयोग ने विभिन्न विभागों में स्नातक स्तर के 916 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई थी, जिसके 6 माह बाद 22 जुलाई 2022 को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को भर्ती की जाँच कराने के आदेश दिए। वन दरोगा भर्ती परीक्षा में भी आयोग के अधिकारियों की भूमिका शक के दायरे में है। आयोग ने मुंबई की जिस NSEIT कंपनी को ऑनलाइन परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी थी, मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त 2021 में ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था। पेपर लीक मामले में एसटीएफ जांच पर संदेह क्यों? हाईकोर्ट ने उत्तराखंड आदिवासी चयन आयोग की परीक्षा के पेपर लीक मामले में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 12 सितंबर तक यह बताने के लिए कहा है कि वह इस मामले की जांच सीबीआई से क्यों कराना चाहते हैं। उन्हें एसटीएफ की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। न्यायालय ने इसका आधार बताने के लिए भी कहा है।
वीडियो भर्ती की जांच भी अब एसटीएफ करेगी। तो वीडियो भर्ती 2016 में घपले की जांच विजिलेंस से ट्रांसफ़र होकर एसटीएफ के पास पहुंच गई है। अब एसटीएफ ने मामले में भी ब्यौरा जुटाकर पड़ताल शुरू कर दी है। पेपर लीक मूसा पर इनाम की राशि बढ़ेगी। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक कराने के मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा पर इनामी राशि बढ़ाई जाएगी। साथ ही एसटीएफ गैर जमानत वारंट भी हासिल करेगी। यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो एसटीएफ कुर्की का वारंट भी हासिल करेगी। एसटीएफ उसके एक साथी को भी तलाश कर रही है। प्रोग्रामर गया जेल, कौन तैयार करेगा रिजल्ट? अधिसेवा चयन आयोग की रैंकर्स भर्ती सहित कई परीक्षाओं के रिजल्ट स्टाफ की कमी की वजह से लटक गए हैं। आयोग के प्रोग्रामर का काम देख रहा आरएमएस कंपनी का कर्मचारी भी पेपर लीक में जेल जा चुका है। 10,500 पुलिसकर्मियों ने दी थी रैंकर्स भर्ती की परीक्षा। तो रैंकर्स भर्ती परीक्षा में करीब 10,500 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया था। परिणाम इसी साल मार्च में जारी हुए। 1,350 उम्मीदवारों ने हेड कांस्टेबल और 650 ने दरोगा के लिए मेरिट में जगह बनाई थी। 3 राज्यों में फैला माफिया का जाल। उत्तराखंड और यूपी के बाद दिल्ली से भी भर्ती घपले के तार जुड़ रहे हैं। एसटीएफ ने वन दरोगा भर्ती घपले में दिल्ली के कई लोगों को चिन्हित किया है। शुरुआती जांच में वन दरोगा के 316 पदों पर हुई भर्ती में एजेंसी परीक्षा केंद्रों व निरीक्षकों के गठजोड़ से नकल कराने की पुष्टि हुई है। एलटी चयनित का सीएम आवास कूच पुलिस ने रोका। सहायक अध्यापक एलटी के पदों में नियुक्ति की मांग को लेकर के चयनित अभ्यर्थियों ने शिक्षक दिवस के दिन परेड ग्राउंड से सीएम आवास कूच किया। वे तत्काल नियुक्ति की मांग उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें हाथीबड़कल्ला में ही रोक दिया। बाद में चयनित अभ्यर्थी कुछ देर धरना देकर वापस लौट गए। शिक्षा विभाग में जल्द ही 955 बेरोजगारों को देगा नौकरी। तो शिक्षा विभाग में ब्लॉक संकुल संदर्भ व्यक्ति के रूप में 955 पदों पर भर्ती का रास्ता खुलने जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जा रही है। आउटसोर्स भर्तियां मेरिट से होंगी। साथ ही 1000 शिक्षकों को जल्द ही बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान में 15-15 दिन के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। उत्तराखंड में हिमाचल जैसे भू कानून की सिफारिश। तो भू कानून समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी रिपोर्ट। पर्वतीय जिलों में हो सकती है ओलावृष्टि। तो प्रदेश में मंगलवार को पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि व तीव्र बौछार की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 6 और 9 सितंबर को बारिश को लेकर के येलो अलर्ट रहेगा। 7 व 8 को पर्वतीय जिलों व कुमाऊं के कुछ पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 9 को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य आंदोलनकारी मामले में प्रति शपथ पत्र पेश करने के आदेश। तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ में हुई मामले की सुनवाई। सिफारिशें लागू हुई तो खंडूड़ी से ज़्यादा मजबूत होगा धामी का भू कानून। उत्तराखंड में यदि भू कानून समिति की सिफारिश लागू होती है तो व्यवस्थाएं पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी के समय से भी अधिक सख्त हो जाएंगी। धामी सरकार का भू कानून खंडूड़ी सरकार के भू कानून से मजबूत होगा। त्रिवेंद्र के सभी संशोधनों को पलटने की सिफारिश। तो त्रिवेंद्र सरकार के समय भू कानून में संशोधनों का हुआ था विरोध। हर जिले में खुलेंगे आवासीय विद्यालय। तो धामी ने शिक्षकों और छात्रों के लिए अहम घोषणाएं की। उत्तरकाशी में बिना इजाज़त ट्रैकिंग पर 9 पर मुकदमा। खिमलोग छितकुल ट्रैक पर बिना अनुमति लिए ट्रैकिंग पर गए 9 ट्रैकर और पोर्टरों पर गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय पार्क प्रबंधक ने मुकदमा दर्ज कराया है। देहरादून में बेटी से दुष्कर्म में पिता को 25 साल कैद। स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को 25 साल की सजा सुनाई। देश भर में 14,500 स्कूल उन्नत किए जाएंगे।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर 14,500 सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के तौर पर अपग्रेड करने का ऐलान किया है। देहरादून में हजारों लोगों ने ली हिमालय प्रतिज्ञा। तो 5 सितंबर से हुआ हिमालय बचाओ अभियान का 11वां संस्करण शुरू हुआ। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में है कुल 968 ग्लेशियर। तो हमारे देश का हिमालय क्षेत्र जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। सीबीआई ने खंगाला कैंट बोर्ड में टावरों का रिकॉर्ड। तो गढ़ी डाकरा प्रेमनगर में अवैध रूप से टावर लगाने का मामला। ओपन विश्वविद्यालय की भर्तियों की जांच की तैयारी। तो शासन ने शिकायतकर्ता से शपथ पत्र के साथ मांगा सबूत। भर्तियों पर मचे घमासान के बीच हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने शिकायतकर्ता से शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। वही खबर आई है कालसी में अवैध खनन पर 2 सिपाहियों को निलंबित किया गया। एसबीआई में जमा करा दिए 100 के 5 नकली नोट। तो दून में एसबीआई की शाखा में किसी ने 100 के 5 नकली नोट जमा करा दिए। आरबीआई को एसबीआई की मुख्य शाखा में यह नोट मिले हैं। इसके बाद डालनवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। 10,000 लेकर ठीक नहीं कि कार चुकाने होंगे 40,000। तो कार ठीक करने के नाम पर ग्राहक को चक्कर कटवाना एक वर्कशॉप को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने कार ठीक करने के लिए ग्राहक से एडवांस में लिए गए 10,000 रुपये, 15,000 रुपये विकल्प खर्च, मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 10,000 और 5,000 रुपये बतौर बाद व्यय के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर 41 शिक्षकों को किया सम्मानित। तो राजभवन में 2018 और 2021 के श्लेष मटियानी पुरस्कार विजेताओं का सम्मान किया गया। देहरादून के 8 स्कूलों को दीनदयाल शैक्षिक पुरस्कार मिला। 11 व्यापारियों पर मुकदमे के आदेश। तो घी, आटा, दाल, मिर्च और शहद के सैंपलों में मिलावट पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने दिया आदेश। वही खबर है पिथौरागढ़ से अस्पताल में गंदगी पर जताई नाराजगी। तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने महिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मेले से लौट रहे युवक की बोल्डर की चपेट में आने से मौत। तो मुनस्यारी से खबर आई है। जगदीश के हत्यारों को सख्त सजा मिले। तो युवाओं ने प्रदर्शन कर जताया विरोध। पिथौरागढ़ में हिमालय बचाने को उठे हजारों हाथ। 10 सितंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी पंत जयंती। तो 10 सितंबर को भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। वही खबर है गोपेश्वर समाज के निर्माण में शिक्षकों की खास भूमिका। तो चमोली के 45 शिक्षकों को शिक्षक उत्कृष्ट सम्मान जीएससी गोपेश्वर में आयोजित किया गया कार्यक्रम। सल्ट शहीद दिवस राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। तो सल्ट क्रांति दिवस समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वही खबर है देहरादून के बसंत विहार से 24 घंटे में वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया। सीलाकोई से खबर है कंटेनर की चपेट में आने से हुई महिला की मौत। सोमवार सुबह कंपनी में ड्यूटी पर जा रही महिला को कैंप रोड पर एक कंटेनर ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को 108 सेवा से के माध्यम से झाझरा स्थित सुभारती अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। रोडवेज में आंदोलन पर रोक, एमसा लगाया। तो एमसा के आदेश पर कर्मचारी यूनियन ने बताया हिटलरशाही। आउटसोर्स एजेंसी पर विरोध के बीच निगम ने भेजा था प्रस्ताव। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी। 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में सरकार न्याय विभाग से लेगी परामर्श। कर्मियों ने भरी आंदोलन की हुंकार। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की गेट मीटिंग का 5वां दिन।
प्रदेश में महज 20% ने लगवाई कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज। तो सरकार और स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद उत्तराखंड में 20% लोगों ने कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई है। संक्रमण की स्थिति सामान्य होने से अब टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लोग बूस्टर डोज लगवाने के प्रति लापरवाह दिख रहे हैं। मुजफ्फरनगर गोलीकांड 14 नवंबर तक प्रतिशत पत्र पेश करने के निर्देश दिए। नमूने फेल 11 पर होगा मुकदमा। तो जांच में कुट्टू का आटा, घी, बर्फी और शहद की गुणवत्ता में मिली मिलावट। वहीं शोभन सिंह जिन्ना आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती निकली हुई है। ये संविदा के आधार पर ये पद भर जाएंगे। तो इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू होगा। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 14 सितंबर को होगा। वही खबर है यह रुड़की में बुखार से महिला की मौत, डेंगू की आशंका। तो शंकरीपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध बुखार से मौत हो गई। वही खबर है ये हरिद्वार से दोस्त का कर्ज लौटाने के लिए किडनी बेचने पहुंच गया युवक। तो दोस्त से उधार लिए 1 लाख रुपए नहीं लौटा पाने से परेशान एक युवक सोमवार को अपनी किडनी बेचने के लिए जिला अस्पताल पहुंच गया। कर्मचारियों ने उसे समझाया कि शरीर के अंगों की खरीद फरोख्त अपराध है। भू कानून समिति ने 80 पृष्ठों में 23 संस्तुतियां की। तो 2021 में गठित हुई थी समिति। अध्ययन व परीक्षण पर कई दौर की बैठक के बाद की महत्वपूर्ण सिफारिशें। प्रदेश में खत्म होगा 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद का खेल। आधार से लिंक होगा तो एक परिवार से एक ही खरीद सकेगा जमीन। सीबीआई और रक्षा संपदा विभाग ने खंगाले मोबाइल टावरों के दस्तावेज। चेन्नई की कंपनी ने नगर निगम ने छीने 20 वार्ड। अवैध खनन में 2 सिपाही निलंबित किए गए। दून में बस विक्रम ऑटो के लिए जारी होंगे नए परमिट। रात 10 बजे छुट्टी का आदेश, आधे बच्चे पहुंच गए विद्यालय। तो भारी बारिश को लेकर के प्रशासन ने किया था छुट्टी का आदेश। मौसम विभाग ने तूफान और तेज बारिश की जताई थी संभावना। मौसम विभाग की ओर से तेज तूफान और बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया था। वहीं इस दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन की ओर से देहरादून के कुछ इलाकों में स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों व मदरसों में छुट्टी के आदेश दिए गए थे। लेकिन छुट्टी के आदेश रविवार रात करीब 10 बजे किए गए, जिससे सोमवार को कुछ स्कूलों में आधे बच्चे पहुंच गए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 27 स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडिया पोस्ट में भर्ती तो 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 26 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं गेल इंडिया लिमिटेड में 282 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बुलंद हौसलों संग अग्निवीर भर्ती में दौड़े युवा। तो पिथौरागढ़ में अग्निवीर सेना भर्ती रैली शुरू हो गई है। पहले दिन 1218 युवा भर्ती रैली में शामिल हुए, जबकि 547 अनुपस्थित रहे। भर्ती को लेकर के युवाओं में काफ़ी जोश नजर आया। स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले की सूची जारी। तो डीएवी पीजी कॉलेज में मुख्य मेरिट सूची के बाद अब पहली मेरिट सूची भी आ चुकी है। सेना, पुलिस, होमगार्ड भर्ती के लिए खेल महाकुंभ से तैयार होंगे खिलाड़ी। तो 17 से 21 आयु वर्ग के युवाओं के लिए जिला व राज्य स्तर पर होगा आयोजन। वही खबर है मसूरी से। डॉक्टर नहीं, वार्ड बॉय लगा रहे सुई। तो उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी से चरमराई व्यवस्था। मसूरी में 675 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। केदारनाथ के लिए 3 कंपनियों की हेली सेवा शुरू। तो केदारनाथ यात्रा के लिए दूसरे चरण के लिए हेली कंपनियां केदार घाटी पहुंचने लगी हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर निर्धारित संख्या में चलेंगे। देवप्रयाग में जल्द बनेगा झूला पुल। बीडीसी की बैठक 16 को होगी। पानी का संकट सुलझाने के लिए गांव में बनाएंगे जल कुंड।
पॉलीगोनम और गोल्डन फर्न हटाए तो घाटी में खिल उठे फूल। वह खबर है नई टिहरी से बैंक के गबन की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के लिए युवा उतरे सड़क पर। तो उत्तराखंड में हो रही भर्तियों में घोटाले को लेकर के आए दिन होने वाले खुलासे से युवाओं में आक्रोश है। सोमवार को गोपेश्वर में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए सरकार का पुतला फूंका। घोटाले वाले विभागों के मंत्री दे इस्तीफा। तो प्रदेश में भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर के कांग्रेस ने कीर्ति नगर में युवा गर्जना रैली निकाली। श्रीनगर से खबर है सड़क बंद होने से 17 दिन से फंसे हैं 20 से अधिक वाहन। तो वाहन चालकों के सामने गहरा रोजी रोटी का संकट। वही खबर है यह हरिद्वार से आज से जमा होंगे नामांकन पत्र। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए बनाए गए हैं 3 काउंटर। 8 को अंतिम तिथि है। गंग नहर में छोड़ा 13,000 क्यूसेक पानी कॉलोनियों तालाब में तब्दील हो गई। छात्रों को परिश्रम से ही मिलता है सर्वोच्च शिखर। डॉक्टर निशंक कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले 2 सेंटर सील। तो हरिद्वार से खबर है डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाले सेंटरों पर मारा छापा। वही खबर है यह हरिद्वार से कनखल थाने की दीवार फांदकर भागा आरोपित चाकू के साथ रविवार रात पकड़ा गया था। वही खबर है हरिद्वार से उधार नहीं चुकाने पर दोस्त ने की थी अंकित की हत्या। तो अंकित हत्याकांड का 3 माह बाद खुलासा हुआ। दबोचा गया आरोपी। अस्वस्थ जीवन शैली से होता है कैंसर। 30 सितंबर को निकलेगी अस्थि कलश विसर्जन यात्रा। वही खबर है हल्द्वानी से नेपाल सीमा तक बनने वाली सड़क पर हाथियों के लिए बनेंगे अंडरपास। योजनाएं तैयार, अब धरातल पर उतरने का इंतजार। तो जल संचय के लिए एसटीएच बेस में बनेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। हल्द्वानी से खबर है ट्रक चालक की हत्या के मामले में 2 को उम्र कैद हुई। सफाई कर्मी हड़ताल पर, शहर में लगे कूड़े के ढेर। हल्द्वानी से खबर है मंडी समिति ने 70 किलोग्राम पॉलिथीन पकड़ी। शिक्षक दिवस पर 16 अध्यापकों को सम्मानित किया गया। वही खबर है यह अल्मोड़ा से 60 दिवस राजकीय मेला घोषित होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया नजरबंद। तो शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, धरना प्रदर्शन की दी थी चेतावनी। द्वारा हाट से खबर आई है पूर्व सैनिकों ने कहा माह की 15 तारीख तक मिले कैंटीन का सामान। गोविंद प्रसाद बने शाखा अध्यक्ष। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। रानीखेत से खबर आई है कुमपुर लाल कुर्ती में दिन दहाड़े गाय को उठा ले गया तेंदुआ। तेंदुए ने 250 मुर्गियों को बनाया निवाला। अल्मोड़ा के 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। आंखों में जज्बा और बुलंद हौसले के साथ अग्निवीर भर्ती में दौड़े युवा। तो बारिश से भर्ती मैदान में हुआ कीचड़। रात में ही आर्मी पब्लिक स्कूल के बाहर उमड़े युवा। वही खबर आई है मुनस्यारी से खाई में गिरने से युवक की मौत। तो सुरिंग के नंदा देवी मेले से लौटते समय एक युवक 110 मीटर खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज विंड ब्लॉक के युवाओं की होगी भर्ती। वही खबर आई है चंपावत से आज निकलेगा नंदा सुनंदा का डोला। वहीं खबर है एक इच्छा से युवक उसके दोस्त की हत्या करने आए थे, 2 धरे। तो पुलिस ने युवक और उसके ट्रांसपोर्टर दोस्त की हत्या करने आए अंतर्राज्यीय शूटर समेत और सुपारी देने वाले मुख्य आरोपी को धर दबोचा। गांव पिपलिया में फिर तेंदुए की दहशत, कुत्ते को मारा। डंपर की टक्कर से दुकान में घुसा ट्रैक्टर, परिवार बचा। तो गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाकर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया।
मामा की बाइक चोरी करवाकर दर्ज कराया झूठा केस, गिरफ्तार